नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हाय अनिल भैया, मैं शांभवी दी के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। भैया, अगर आपके पास चैट्स रहते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैं लास्ट ईयर कितनी ज़्यादा परेशान थी। देखो ना, ये फॉरवर्डेड इसलिए है क्योंकि अनिल भेजते हैं मुझे ये सक्सेस स्टोरीज़, ठीक है? मैं कितनी परेशान थी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बल्कि यही नहीं, मेरी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स में थी। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और पिछले साल मैंने पहला ड्रॉप लिया था और ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में ही मुझे एक लड़का मिला था, उससे मेरी बात होने लगी थी और हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, पर हम दोनों एक-दूसरे को जानते थे पहले से। स्टार्टिंग के 5 महीने बहुत ही प्यारे थे, हम एक-दूसरे में डूबे से रहते थे और मैं खुद को एकदम ही भूल गई थी, ना पढ़ाई पे ध्यान, ना अपनी स्किन, ना हेल्थ। फिर 6 मंथ में वो मुझसे चिढ़ने लगा था, परेशान हो गया था, मुझसे रूडली बिहेव भी करने लगा था। एक दिन अचानक बिना बताए वो मुझे छोड़ कर के चला गया। वो दिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मुझे किसी ने मेरी मुझसे किसी ने मेरी साँसें ही छीन ली हैं। 15 दिनों तक उसने मुझे ना कोई कॉल किया, ना मैसेज, ही हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं मुरझा गई थी, मैं बैठे-बैठे काँपने लगती थी, दिन भर मैं डिस्टर्ब रहती थी, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरा फेस पिंपल्स और डार्क स्पॉट से भर गया था और ना ही फिज़िकल स्टेट में सही थी, ना मेंटल स्टेट ही मेरी सही थी, सबकी धज्जियाँ उड़ गई थी। सब इन सब के चक्कर में मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। 15 दिनों के बाद में वो आया तो सही, पर तब भी उस तब भी बस मुझ पर चिल्लाता था, मेरी बेइज़्ज़ती करता था, मेरा पास्ट याद दिलाता था। फिर मेरे लाइफ़ में शांभवी दीदी की एंट्री स्टार्टिंग में फिर शांभवी दीदी की एंट्री हुई। स्टार्टिंग में मुझे स्क्रिप्टिंग मेथड वाला वीडियो नज़र आया, तो मैंने रिलेशनशिप को लेकर के स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कर दी, पर उससे कुछ ख़ास असर नहीं हुआ। फिर मैंने उनके वीडियोज़ देखे सेल्फ लव एंड हीलिंग वाले। फिर मुझे लगा कि ये ट्राई करना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं खुद के लिए ये सब क्या करूँ? मेरे पार्टनर मुझसे नाराज़ हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जादू प्रैक्टिस शुरू की, बाद में तो मेरी लाइफ़ अमेज़िंग ही हो गई। मैं अपने ऊपर ध्यान देने लगी, अपनी हेल्थ, स्किन, पढ़ाई पे, और मैंने खुद ही अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, ये सोच के कि बात ही नहीं करनी मुझे किसी से भी। मुझे बस खुद पर ध्यान देना है। बस फिर क्या था, धीरे-धीरे वो मुझसे बात करने के लिए तड़पने लगा और मुझसे टाइम भी माँगने लगे। मेरा नीट तो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि दिसंबर तक तो मैं एकदम ही डिस्टर्ब थी और मुझे खुद को हील करने में टाइम भी लग रहा था। मैंने सारे टेक्निक्स ट्राई किए थे, सारे के सारे सेल्फ लव एंड हीलिंग से रिलेटेड, और मैं खुद ही खुद की फ़ैन बन गई। मुझे अकेले जीना भी आ गया और अब देखो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चांस दे दिया है। अब मैं अपनी कोचिंग और टेस्ट में टॉप करती हूँ। प्लस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, सभी मेरी तारीफ़ करते हैं और मेरे पार्टनर मेरे लिए पागल हो गए हैं। पहले वो मुझे मिलने के लिए बुला रहे थे और मैं ना आने पर 1 महीने मेरे ना आने पर 1 महीना गुस्सा थे, और अब अपना सारा काम छोड़ कर के उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बहुत पापड़ बेले। लास्ट मंथ जब हम मिले तो ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया भी नहीं था। अब मैं अंदर से हील हो चुकी हूँ। मैं कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ नहीं करती, बस हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ और बिना कुछ किए अब सब कुछ हो जाता है। अब तो मैं कुछ सोच के भूल जाती हूँ, तो वो भी मेरे साथ हो जाता है। मैं अपनी लाइफ़ में इतनी खुश कभी भी नहीं थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू अगेन, आप सबकी लाइफ़ सँवार कर रख देते हो। ओह! थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो होता है सेल्फ का मैनिफेस्टेशन। खुद को मैनिफेस्ट करना, खुद को समझना, खुद को अंडरस्टैंड करना। अभी जो मेरे चैनल पर सेल्फ हीलिंग सीरीज़ चल रही है ना, वो सेल्फ को समझना, सेल्फ बेसिकली वो एक सेल्फ लव का हिस्सा है, जहाँ आप अपने अंदर के कचरे को निकालते हो, अपने आप से जुड़ते हो। जैसे आपने जादू प्रैक्टिस की, इन्होंने भी जादू प्रैक्टिस की, राइट?
जब आप अपने आप को साफ करते हो, जब आप अपने सारे इमोशंस को साफ करते हो, जब आप अपने आप से जुड़ते हो, जब आप अपने आप से प्यार करते हो, जब आप अपने आप से एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हो, तो ये चीज़ आपको ईज़िली जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट करवा देती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि सेल्फ हीलिंग सीरीज़ मैं लेकर के आई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये आप कर लोगे और फुल डेडिकेशन के साथ कर लोगे, तो इसके बाद कोई भी मेथड पर आप उतरोगे तो आप आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। ख़ैर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए डियर कि आपने आसानी से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है और अपने ऊपर काम किया है। सबसे बड़ा आपका मैनिफेस्टेशन है कि आपने खुद को मैनिफेस्ट किया है। आई लव यू सो मच, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।